के शेर से बब्बर शेर बनने की हुई भविष्यवाणी। जीत की हैट्रिक, 2032 में एक नया कीर्तिमान। सिग्नेचर ज्योतिष से दिखा योगी का भविष्य। 2027 से 2032 तक की अकाट्य भविष्यवाणियां। धर्म ज्ञान पर फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सरकार के 9 साल पूरे होने पर लेकर हाजिर हैं कि क्या कहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी विवेक त्रिपाठी जी। स्वागत है सर आपका धर्म ज्ञान। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दूं कि आपके सिग्नेचर से आपके भविष्य को जाना जा सकता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में भी जाना जा सकता है और ये भी बताया जा सकता है कि आने वाले कल में आप क्या कुछ कर सकते हैं। और आज जो कि हम बात करें योगी बाबा यानी कि बुलडोजर बाबा की, और 27 में चुनाव है, इसमें सवाल बहुत सारे हैं। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि योगी जी का हस्ताक्षर, उनका सिग्नेचर, उनके बारे में क्या कुछ बताता है, बताएं। देखिए कविता जी, ये योगी आदित्यनाथ जी का एक सिग्नेचर है और ये पढ़ा नहीं जा सकता। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अगर हम ये नाम छुपा दें तो बताए ना पाए कि योगी जी का हाँ, और ये चेहरा छुपा दें योगी जी का, तो ये कोई कह नहीं सकता कि ये योगी जी का सिग्नेचर है। सन्यासी है शायद, इसलिए ऐसा सिग्नेचर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सन्यासी हैं, समाज से दूर हैं। समाज से दूर का मतलब कह सकते हैं ना कि एक गृहस्थ जीवन से दूर हैं। इनका आप सिग्नेचर देखो तो बड़ा इन्होंने ये अपना नाम आदित्यनाथ लिखने की कोशिश करी है, लेकिन ADI करके छोड़ दिया। और फिर ये इन्होंने एक लंबा सा एक शिप के आकार का, जैसे नाव होती ना, नाव, ऐसा इन्होंने बनाया है। जैसे हम आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति समाज से जुड़ करके काम करना चाहता है, अब नाव कैसी होती है? नाव हमेशा होती है भाई, इसमें कई लोग सवार होते हैं, कई लोग, और ये नाव सबको लेके जाती है। यानी कि एक खेवैया का जो काम होता है कि नाव को पार लगाता है। तो ये खेवनहार हैं। ये जो नाव का जो सिंबल बना हुआ, ये इस बात को दिखाता है कि ये समाज को बहुत बहुत आगे और बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाने वाले हैं। ये सिग्नेचर उस चीज का सिंबल है। और ये तभी हो सकता है या तो भाई आप बहुत बड़े इन्वेंटर हो, आपने कोई खोज या शोध कर लिया है, या फिर आप राजनीति में हैं। तो ये योगी जी राजनीति में है और राजनीति में ये ऐसे ऐसे काम कर डालेंगे जो इसके पहले कभी किसी ने नहीं किए। जैसे आपने चर्चा भी करी बुलडोजर बाबा, कभी किसी ने आज तक देश की आज़ादी के बाद से ऐसा किसी ने स्टेप नहीं उठाया था कि अपराधियों के घर बुलडोजर चल गए, जो घुसपैठी हैं उनके घर बुलडोजर चल गए। तो वो योगी ही कर सकते हैं जो ऐसा साइन करेगा। ये दिखाता है कि समाज को एक नया रास्ता, तो वो योगी आदित्यनाथ जी के सिग्नेचर में दिखता है। और इस सिग्नेचर को करने वाला व्यक्ति इनकी मंशा को भी नहीं जान पाता कि अगला स्टेप क्या होगा। आप देखो, पढ़ सकते हैं, कोई नहीं पढ़ सकता। तो अब जैसे सिग्नेचर है वैसे इनका मन भी है। आप इनके मन में क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते। सिग्नेचर में एक ही स्पष्टता है, ये इस बात को दिखाती है कि अपने आगे जल्दी किसी की सुनेंगे भी नहीं। कोई इन पर अगर चाहे अपना वर्चस्व साबित करना तो ये उसकी सुनेंगे नहीं, उनकी मानेंगे ही नहीं। अपने हिसाब से चलने वाले ये योगी जी हैं। और आप देखो यहाँ से यहाँ की दूरी, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके 2 शब्द लिखे गए हैं और दोनों में दूरी बहुत ज्यादा है तो ये इस बात को दिखाती है कि आपका गृहस्थ जीवन है नहीं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वो दूरी को दर्शाता है, ये उस दूरी को दर्शाता है। अब इनके लिए फिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? जब आपका गृहस्थ नहीं है तो ये करेंगे समाज के लिए काम, ये करेंगे उस राजनीति के माध्यम से ऐसा समाज या देश के लिए काम जो इसके पहले किसी ने नहीं किया हो। क्यों? क्योंकि ये जो सिंबल है ये नॉर्मल सिंबल नहीं है जी। ये सिंबल, इसको हम लोग सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मनी शिप बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ मनी शिप का मतलब ये नहीं कि धन का जहाज है, इसका धन से मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है शोहरत, आपका तेज, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके लिए गए निर्णय और आपने कई लोगों का किया कल्याण, ये उस चीज को दिखाता है। तो ये नॉर्मल सिग्नेचर नहीं है, ये बहुत बहुत यूनिक सिग्नेचर है और ये योगी ही कर सकते हैं ऐसा सिग्नेचर। कोई और चाहे कॉपी करके इनके जैसा बन जाए तो ये संभव
नहीं है। देखिए, अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने के जो जर्नी है, शायद उसको पूरी दुनिया ना भी समझे, उतना ना ही जानने में उत्सुकता दिखाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के यानी कि महंत से मुख्यमंत्री बनने की जर्नी को में हर कोई अपनी दिलचस्पी दिखाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब क्या आपको दिखता है कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की जर्नी इनके सिग्नेचर में नजर आती है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें कई लोग जिज्ञासा भी रख रहे होंगे कि क्या अब हम बोलने वाले हैं, और लोग जानना भी चाहते हैं। देखिए, 2027 में इलेक्शन होने वाला है, यूपी में इलेक्शन होने वाला है, और ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वापस योगी जी सीएम बन करके यूपी में आ रहे हैं, और बहुमत के साथ आ रहे हैं। और तो और यहीं तक मैं नहीं रुक रहा हूं, इसके आगे भी जा रहा हूं। इसके आगे ये कि 2032 में पीएम कोई और नहीं बनेगा, वो बनेंगे योगी जी। ओके। तो 2032 में पीएम बनने वाले हैं योगी जी, यानी कि जो हमारा अब जो बीजेपी का जो चौथा कार्यकाल होने वाला है, उसमें योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। चलिए, आपने 32 तक की योगी जी की भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन 32 से मैं आगे भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी यूपी को लेकर जी। अब की बार आप कह रहे हैं कि जीत की हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन इस जीत की हैट्रिक में कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका क्या हम सोचे कि पूरा ही सुपड़ा साफ हो जाएगा? ये जैसे अभी आज से 5 साल पहले लगभग जब इलेक्शन हुआ था, मतलब अभी 22 में 22 में, हाँ, तो जो 22 में इलेक्शन हुआ था, कमोबेश वैसी ही फिर स्थित होने वाली। कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, बल्कि और मजबूती से उभर करके आने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये इनके जो किए गए काम हैं, इनके द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं, वो जनता में अपनी जगह बहुत बहुत अच्छे से बना चुके हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए जो ये काम कर रहे हैं, उसमें जो जागरूकता फैली हुई है, उसके चलते 2027 में ये वापस आ रहे हैं। और उसके बहुत बड़ा जो कारण है, इनके लिए गए निर्णय हैं, और आगे भी इनके पास चुनौतियां, ऐसे नहीं कि चुनौतियां नहीं आएंगी, चुनौतियां खूब आएंगी। विपक्षी दल हमेशा इन पर चुनौतियां पेश करेगा, लेकिन इनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल है कि कहा जाता है योगी जी के लिए नाथ संप्रदाय से हैं, नाथ सन्यासी, गोरख पीठाधीश्वर हैं, 9 नाथ 84 सिद्धों की शक्तियां कहते साथ लेकर चलते। क्या किसी के हस्ताक्षर से, सिग्नेचर से बताया जा सकता है कि कुछ अदृश्य शक्तियां, कोई दैवीय कृपा है किसी व्यक्ति पे? ये जो सीएम पद का सीएम बन जाए, महंत से राजनीति में आ जाए, घर छोड़ करके महंत बन जाए, तो ये कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता। यानी कि इसका मतलब उन पर ईश्वरी कृपा तो है ही। बात जहां तक सिद्ध की आती है, तो सिद्ध जो भी ऐसा व्यक्ति करेगा, ये जो माउंटेनिक सिग्नेचर होता है, और फिर ये आगे करके ऐसे कर गए, और ये हमने पहले भी कहा कि ये अगर हमारा नाम आदित्यनाथ हो, तो क्या मैं ऐसे साइन बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे प्लेनेट अलग हैं, इनके प्लेनेट अलग हैं। और ये दिखाता है इस बात को कि इन पर ईश्वरी कृपा भरपूर है, और इनके जीवित रहते कोई इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन पर कोई अगर चाहे, कोई तंत्र मंत्र करना चाहे, कुछ लोग करते। कामाख्या मंदिर में अब ऐसा नहीं कि वहाँ सबसे बड़े शक्तिपीठ है, तो वहाँ पे लोग नहीं कुछ करवाते किसी के खिलाफ, तो इनके खिलाफ भी होता है, लेकिन इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। कारण क्योंकि इन पे ईश्वरी कृपा है। ये सिग्नेचर अनमोल है, अद्वितीय है, यूनिक है, और इसके चलते इनके सिग्नेचर में जो माउंटेन बना हुआ और ये जो हिल्स बने हुए हैं, ये दिखाता है कि इनका मंगल बहुत तेज है और बुध बहुत तेज है। तो मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन इनके सिग्नेचर में दिखाई दे रहा है। साथ में ये जो सिग्नेचर ऐसा जो बन जाता है, ये केतु के साथ जुड़ जाता है, इस तरह का सिंबल जो अध्यात्म को शो करता है। तो इनका सिग्नेचर केतु, मंगल और बुध के कॉम्बिनेशन वाला सिग्नेचर है, और जो इनकी कुंडली में भी दर्शाएगा ये सब चीजें। जी बिल्कुल। लेकिन सबके बीच जो विश्व पटल पर आदित्य नाम का यही सितारा, क्या लगता है कि सिग्नेचर में चमकता हुआ दिखेगा? हाँ, आगे आने वाले वक्त में वैश्विक पटल पर योगी आदित्यनाथ बहुत बहुत बड़ा नाम बनने वाले हैं। जो मोदी नहीं कर पाए, वो योगी करके जाएंगे। आपने ऐसा क्यों कहा? दोनों के सिग्नेचर में बहुत भिन्नता है। देखिए, एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म तय करता है जी, उसको आगे बढ़ाने वाला काम उसके बाद वाला करता है। जो मोदी में जो क्षमता है वो उन्होंने अपना कर दिया। आगे के 1 साल और बचे हैं उनके पास। अगर 2027 उनका नहीं बिगड़ता है तो फिर तो 2032 तक वो रहने वाले हैं। तो आगे आने वाले 5 साल में जितना मोदी जी करने वाले वो कोई और नहीं कर पाएगा। लेकिन जब योगी आएंगे तो उस काम को और बढ़ाएंगे और ऊंचाई पे लेकर के जाएंगे। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ
कि ये इनका जो नाम होगा वो कहीं ना कहीं मोदी से ज्यादा होगा। उसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ। देखिए, मैंने कहा ना, ये जो इस तरह का जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं शिप, जहाज। मोदी जी के सिंबल में अगर आप देखें तो वो इस तरह से बनता है, तो उनके में भी ब्रह्मांड बना हुआ है सर्किल के तौर पे, इनके में जहाज बना हुआ है। यानी कि जो भी हमारे पास है उसका खेवनहार योगी ही करेंगे। तो ये खेवनहार हैं जो हमने सोचा, हम कर नहीं पाए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने सोचा भी और किया भी और आगे भी बढ़ाया, तो वो योगी है। और यही खेवनहार, क्या लगता है आपको, आप कहते हैं ना कि आपकी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में टाइम पीरियड भी बताया जा सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बतौर पीएम का टाइम पीरियड भी आपने देखा होगा हाँ, ये सिग्नेचर। मैं चर्चा मैंने अभी की थी और फिर बताता हूँ। 2027 में ये सीएम बन रहे हैं, 2032 में ये पीएम बन रहे हैं। 32 के बाद का समय। हाँ, 32 फिर तो इनकी जय जय है। सनातन धर्म भी बहुत आगे बढ़ेगा, इनका नाम भी बढ़ेगा, और साथ में यही वो समय होगा आगे आने वाले वर्ष में 2032 से 2042 तक, जब सनातन धर्म खूब ऊंचाई पर होगा। वैश्विक पटल पर योगी और भारत दोनों का नाम बहुत ऊंचा होने वाला है। ये अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझा दिया। चलिए, तो विवेक जी ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि किस प्रकार से योगी जी की जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है वो साफ दर्शा रही है कि अब की बार वो ना सिर्फ जीत की हैट्रिक लगाएंगे, इसके साथ ही साथ 32 में सिंहासन उनका तैयार है पीएम बनने का। तो मुझे और विवेक जी को दोनों को अनुमति दीजिए, लेकिन ये आपको याद ज़रूर दिला दूं कि अगर आप भी अपने सिग्नेचर का एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ढूंढ रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए सर से सीधा संपर्क कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।